सभी को जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको यूपीएसआई ग्रुप बी वगैरह में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, कानून और शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व है तो पुलिस। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने थर्मामीटर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो ये लखनऊ में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो पुलिस नागरिकों के बीच समन्वय। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम के किस धारा में पुलिस अधिकारियों की कर्तव्य का विवरण है? तो धारा 23 में। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल पीपल्स अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। गूगल कंपनी ने गूगल अर्थ की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो ये 2017 में हुआ था। दुनिया में सबसे पहले किसने किताब छापा था? तो दुनिया में सबसे पहले किताब चीन ने छापी थी। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा डेल्टा बनाती हैं? तो ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से देखना है। वन लाइनर क्वेश्चन 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएसआई ग्रुप बी के लिए। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने निभाई है। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित रखते हैं? तो ये कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। स्फिग्नोमीटर का क्या काम होता है? तो मानव के रक्त दाब का मापता है स्फिग्नोमैनोमीटर। उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद किस जिले में है? तो ये आगरा जिले में है। प्रश्न अगला है, 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में था? तो ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था? तो ये 1986 में शामिल हुआ था। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो ये योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो कानपुर को चमड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान पर 1945 में गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 2-3 दिसंबर को 1984 मध्यरात्रि में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये पुणे में आयोजित हुआ था। पुणे में किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष होगी? तो ये 2022 में होगी। सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है। किसने जस्ते का फूल कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अगले प्रश्न है, अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बड़ोदरा में गुजरात में बनाया गया है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? कि कैलाश सत्यार्थी जी पर
आधारित है? लक्षद्वीप की राजधानी है तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, प्रथम भारतीय, सॉरी महिला नहीं है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये चीन देश जो है नाथुला दर्रा के पास है। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला किस देश में और कहाँ आयोजित होता है? तो ये सोनपुर बिहार में होता है। प्रश्न 41 है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है? तो खजियार। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन 2 शहरों का नाम बदला है? तो उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदल दिया है। महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व कला किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 42। प्रश्न 45 है, सीन्यू मैत्री 18 का अभ्यास किस देश के साथ हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो ये एयरफोर्स स्टेशन आगरा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया है? तो ये गंगा क्लीन एंड टेम्पल फ्लावर क्लीनिंग के लिए अवार्ड दिया है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्राविधान हैं? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल के प्राविधान हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न अच्छे से देखे होंगे और इनको अच्छे से हल करना है आपको। या आपकी आने वाली परीक्षाओं में यूपीएसआई और ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।